दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं जो कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अंतर। जिस तरह से हमारे देश में सरकारी स्कूल का स्तर नीचे गिराया जा रहा है, आने वाला समय में हमारा देश वाकई में और ज़्यादा निचले स्तर से पीछे हो जाएगा और गुलाम और गरीबी और मजलूमी के किनारे पहुंच रहा है हमारा देश। जो कि आप सभी देख रहे होंगे अपने अपने गाँव में सरकारी स्कूल का स्तर इतना नीचे गिराया जा रहा है। ये सरकार की सोची समझी चाल और रणनीति है और स्वर्णों का ये सब चाल है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं स्वर्ण समाज के लोग, ये सब अपना धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और सरकार से मिलकर और सरकार के सहारे हमारे देश को नीचे गर्त में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि सरकारी स्कूल में टीचर 80,000 तक लेकर गमन कर रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। जाते हैं 10:30 बजे तक स्कूल और आ जाते हैं 3 बजे घर। और आने के बाद ये सब अपने अपने निजी जिंदगी का काम करते हैं। कोई लहना चलाता है, कोई भैंस बढ़िया देखता है, कोई बिजनेस फैलाया है, लेकिन स्कूल में पढ़ाना और बच्चों को शिक्षा देने के मामले में ये सब जीरो हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये गद्दारी कर रहे हैं स्कूलों से। और सरकार इन पे दबाव नहीं बना रही, इनको और बढ़ावा दे रही है, ताकि ऐसे बढ़ावा देंगे, ये सब मनमानी करेंगे तो जाहिर से है कि सरकारी स्कूल टूटेगी, पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे जितने गरीब के हैं वो सब लाचार हैं, सब लाचार होकर के किसी तरह से जाते हैं। और जिनके पास पढ़ने का सुविधा नहीं है तो वो क्या करेगा। सरकारी का व्यवस्था है, सरकारी में पढ़ाई हो नहीं रहा है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। वहीं प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे जो सरकार मान्यता प्राप्त देती है हर गांव, हर जिले, हर शहर में, वो किसी गरीब मजलूम का स्कूल नहीं होता है। वो जितने ऊंचे लोग हैं, उनका प्रॉपर्टी है, उनका पैसा है, वो सब प्राइवेट स्कूल में फंसा कर रखे हैं। और गांव से, शहरों से जो बच्चियां इंटर हाई स्कूल तक पढ़ी होती हैं, जो लड़के पढ़े होते हैं, उनको 3-4 हजार पे अपने यहाँ रख लेते हैं और रखने के बाद स्कूल चलवाते हैं। अपने तो सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, मान्यता प्राप्त करके और स्कूल खोल देते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। अपना भी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते हैं और प्राइवेट में भी लूट मार हो चुकी है, जो कि अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है और पैसा इतना तगड़ा चार्ज लिया जा रहा है, खींचा जा रहा है और बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा है। हम खुद एक स्कूल में अपना गाड़ी लगाए थे, टोटो, जो कि मैंने देखा है जा करके। जो बच्चे यूकेजी एलकेजी में है उसका 400-500 फीस है, प्लस बस छोड़िए, बस का तो 800 लगता है, लेकिन टोटो का भी 400-500 लगता है। जो बच्चे टोटो से जाते हैं, टेम्पू से जाते हैं, उनका 400 रुपया लगता है चार्ज टेम्पू का, प्लस 400-500 रुपया फीस लगता है। उसके बाद अब देखिए रणनीति इन लोगों की, बैंड के, जिसको बोलते हैं बंधक। आज़ादी कहाँ है? स्कूल में जाकर देखिए बंधक है। गार्जियन को बोला जाता है कि आप हमारे यहाँ से ही बच्चों का किताब लेंगे और शर्ट पैंट जो पहनते हैं ड्रेस वो लेंगे, जूता लेंगे, मोजा लेंगे, टाई लेंगे, बेल्ट लेंगे।
अब ये बताइए, ये कहाँ का बंधक है? जिस बाप के पास इतना व्यवस्था नहीं होगा और वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है कि हम इंग्लिश मीडियम में कुछ पढ़ा कर आगे कर दें, आप इतना बंधक बना देंगे कि वो पिस जाएगा, वो सब लेने में ही पिस जाएगा, तो उसका तो घर उजड़ेगा ही। लेकिन ये सरकार की और जितने स्वर्ण समाज के ऊपर पैदान में बैठे हैं, इन सब की रणनीति है, इस देश को लूटना चाहते हैं और लूट लूट करके अपना अकाउंट भरते हैं और विदेशों में जाकर ज़मीन लेते हैं। कोई भाग जाता है, कोई कहाँ जाता है। आप लोग नज़र उठाकर देख लीजिए, किसी गरीब का स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। जहाँ भी होगा मंत्री संतरी जो लिंक में बैठे होंगे, उनके आला जितने नज़दीकी करीबी होंगे उन्हीं का होगा। और मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने वाला सरकार, ये सब उन्हीं के दल्ले हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश को गुलाम करने की कोशिश किया जा रहा है। आज नहीं तो कल ऐसे चलते रहेगा सिस्टम, तो ये होगा ही। और हम भारतवासियों को, जितने मजलूम गरीब हैं, इन सभी को सोचना चाहिए। इन लोगों के स्कूल में भी नहीं एडमिशन कराना चाहिए। आप सोच समझ कर स्कूलों में एडमिशन कराएं अपने बच्चों का कि ये लोग करते क्या है, पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारे हितैषी हैं कि नहीं हैं। नहीं तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए और अपने अपने गांव में टीचरों पे दबाव बनाइए कि तुम पढ़ाई करो, नहीं करोगे तुम्हारा कंप्लेन किया जाएगा। क्यों नहीं वो पढ़ाएगा? हर गांव में ऐसा यूनिट बनाया जाए जिससे कि सरकारी टीचर बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दे, पढ़ाई दे, और आपकी आर्थिक स्थिति की सुधार हो, ताकि वो पैसा जो इंग्लिश मीडियम में लगेगा वो पैसा कुछ बचेगा, तो आप अपना बच्चों को आगे पढ़ाई कराने के लिए उसको अच्छे से रख सकें, जो कि आगे बढ़ने पे बच्चा पढ़ेगा। मैं यही बात आप सबसे बताना चाहता हूँ कि इन बातों को हर गांव में आम जनता ध्यान दे, कवर करे और दबाव बनाए, तब ये मनुवादी सरकार सुधरेगी। और सरकार को बदलना भी जरूरी है। सत्ता बदलेगा तभी आपके बच्चों को शिक्षा और सम्मान आपको मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।